आज पढ़ेंगे लेसन 3 पार्ट 3 पुरुषः। पुरुषः क्रिया जिसके द्वारा संपन्न की जाती है उसे पुरुष या कर्ता कहते हैं। क्रिया जिसके द्वारा संपन्न की जाती है उसे पुरुष या कर्ता कहते हैं। जैसे मैं पढ़ती हूँ, मैं पढ़ती हूँ तो मैं कौन है? मैं क्रिया है, पढ़ने की क्रिया, मैं पढ़ रही हूँ। और पुरुष या कर्ता कौन है? मैं पढ़ रही हूँ तो मैं जो है पुरुष या कर्ता है। और क्रिया क्या है? पढ़ना, पढ़ने की क्रिया जो है मेरे द्वारा पूरी की जा रही है, इसलिए मैं कर्ता या पुरुष हूँ। और पढ़ने की क्रिया जो है, पढ़ने की क्रिया जो है क्रिया है। तो क्रिया जिसके द्वारा संपन्न की जाती है उसे पुरुष या कर्ता कहते हैं। कौन पढ़ रहा है? मैं पढ़ रही हूँ, तो मैं जो है वो कर्ता है या पुरुष है। और क्रिया क्या है? पढ़ना। तो कमल खिलता है, तो कमल क्या है? पुरुष है, पुरुष या कर्ता। कर्ता मतलब करने वाला। तो कमल जो है कर्ता है या पुरुष है। और खिलता है, खिलता है क्या है? क्रिया। कौन खिल रहा है? कमल खिल रहा है। तो कमल जो है कर्ता है या पुरुष है और खिलना क्रिया है। तो कमल का खिलना, कमल पुरुष या कर्ता और खिलना क्रिया है। राम जाता है, तो पुरुष या कर्ता कौन है? राम। राम कौन जा रहा है? राम जा रहा है, तो राम जाता है। तो राम पुरुष या कर्ता है और जाता है क्रिया है। तो इस तरह जैसे तुम पढ़ते हो, तुम पुरुष या कर्ता हो। तुम पढ़ रहे हो तो तुम पुरुष या कर्ता हो, तुमने किया है वो काम। पढ़ते हो क्रिया है। तो इस तरह तुम पढ़ते हो तो तुम पुरुष या कर्ता है, पढ़ते हो क्रिया है। तो संस्कृत में पुरुष 3 प्रकार के होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष, जिसको प्रथम पुरुष भी कहते हैं। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, प्रथम पुरुष या अन्य पुरुष। पहला है उत्तम पुरुष, फर्स्ट पर्सन, बोलने वाला उत्तम पुरुष होता है। जैसे अहम, अहम मतलब मैं, हिंदी में मैं बोलते हैं, संस्कृत में अहम। उत्तम पुरुष फर्स्ट पर्सन बोलने वाला होता है। जैसे अहम, अहम मतलब मैं। आवाम, आवाम मतलब हम दोनों। वयम मतलब हम सब। जैसे मैं प्रयोग करना है तो अहम लिखेंगे, बोलेंगे। और हम दोनों के लिए प्रयोग करना है तो आवाम। और हम सब के लिए वयम। अहम आवाम वयम। अहम मैं, आवाम हम दोनों, वयम हम सब। अब ये हो गया उत्तम पुरुष। दूसरा है मध्यम पुरुष, सेकंड पर्सन, सुनने वाला मध्यम पुरुष होता है। उत्तम पुरुष बोलने वाला होता है, सुनने वाला मध्यम पुरुष होता है, सेकंड पर्सन होता है। तो जैसे त्वमेव, त्वमेव तुम, त्वमेव तुम, युआम तुम दोनों, यूयम तुम सब। जैसे अहम आवाम वयम मैं, हम दोनों, हम सब। वैसे मध्यम पुरुष में त्वमेव युआम युवम, तुम दोनों, तुम सब, ये मध्यम पुरुष में प्रयोग होता है। ये सुनने वाला पुरुष होता है, वो मध्यम पुरुष कहलाता है। अब आपको ध्यान रखना है कि तुम की जगह आपका प्रयोग कर रहे हो तो मध्यम पुरुष नहीं, प्रथम पुरुष होगा, प्रथम पुरुष होगा। यदि तुम की जगह आपका प्रयोग करोगे तो प्रथम पुरुष होगा, और तुम का प्रयोग करोगे तो मध्यम पुरुष होगा। तो आप पुल्लिंग है, आप पुल्लिंग भवान, पुल्लिंग में क्या बोलेंगे? भवान। और स्त्रीलिंग में भवती। आपको पुल्लिंग में भवान बोलेंगे और स्त्रीलिंग में भवती बोलेंगे। पुरुष को अपन भवान बोलेंगे और स्त्रीलिंग में इस स्त्रियों को भवती बोलेंगे। तो इस तरह ये हो गया उत्तम पुरुष और मध्यम पुरुष। उत्तम पुरुष में बोलने वाला होता है और मध्यम पुरुष में सुनने वाला होता है। अब अन्य पुरुष, अन्य पुरुष या प्रथम पुरुष, थर्ड पर्सन, जिसके बारे में बात की जाती है, दो मिलके हम जिसके बारे में बात करेंगे, थर्ड पर्सन के बारे में, उसको प्रथम पुरुष या अन्य पुरुष कहते हैं। यहाँ ये जानना जरूरी है, ये याद रखना जरूरी है, अहम आवाम वयम, त्वम युआम युवम, इसके अतिरिक्त सारे कर्ता प्रथम पुरुष में आ जाते हैं। अहम आवाम वयम उत्तम पुरुष है,
यानी बोलने वाला है, और त्वम युवाम युवम सुनने वाला है, मध्यम पुरुष है, और इसके अतिरिक्त जितने भी कर्ता होते हैं वे प्रथम पुरुष या अन्य पुरुष में आ जाते हैं। तो प्रथम पुरुष में संसार की सारी वस्तुएं आ जाती हैं, और यहाँ पर लिंग भेद और वचन आता है। अब जैसे दैट, वह, सह तौ ते, वह, वे दोनों, वे सब, सह तौ ते, सह मतलब वह, तौ मतलब वे दोनों, ते मतलब वे सब। तो हम वह शब्द प्रयोग करेंगे तो सह बोलेंगे, और वे दोनों हैं तो वे दोनों तौ, और वे सब हैं, बहुत सारे लोग हैं तो ते। सह तौ ते, सा ते ता, तत् ते यानी, ये प्रयोग में होता है वह के लिए। और यह है दिस, एसह एतौ एते। यदि पुरुष को बोल रहे हैं पुल्लिंग में, एसह एतौ एते, ऐसा, यह, ये यानी यह, ये दोनों, ये सब, तो एसह एतौ एते ये पुल्लिंग है, और ऐसा एते एता ये स्त्रीलिंग है। एसह एतौ एते पुल्लिंग है, ऐसा एते एता ये स्त्रीलिंग है। एतत् एते एतानी नपुंसकलिंग है, नपुंसकलिंग है। पुल्लिंग और स्त्रीलिंग के लिए ऊपर दिया गया है ऐसा एतौ एते, ऐसा एते एता, और नपुंसक लिंग के लिए जब स्त्रीलिंग पुल्लिंग दोनों नहीं है, नपुंसक लिंग है, तो एतत् एते एतानी ये प्रयोग करते हैं हम। अब क्वेश्चन है, संस्कृत भाषायाम कति पुरुषः भवन्ति। तो संस्कृत भाषा में कितने पुरुष होते हैं? त्रयः, 3। संस्कृत भाषायाम त्रयः पुरुषः भवन्ति। तो पुरुषा नाम नमामिकानि, कौन कौन से हैं, उनके नाम क्या हैं? प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। जब लिखते हैं तो अन्य पुरुष या प्रथम पुरुष को पहले लिखते हैं, फिर मध्यम पुरुष, फिर उत्तम पुरुष। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। तो संस्कृत में पुरुष 3 प्रकार के होते हैं। ये हो गया प्रथम पुरुष, अन्य मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष, 3 प्रकार के पुरुष। अब हो गया संख्या। संख्या कैसे बोलेंगे इसको? एकम, एकम मतलब 1, 1 मतलब 1, द्वे, द्वे 2, 2 मतलब 2, त्रीणि 3, 3, चत्वारि 4, 4 मतलब 4, पंच, पंच मतलब 5, 5, षट 6, 6, सप्त 7, 7, अष्ट 8, 8, 9, 9, 9, 10, 10। इस तरह से संख्याओं को हम ऐसे संस्कृत में बोलेंगे। कैसे बोलेंगे? एकम, द्वे, त्रीणि, चत्वारि, पंच, षट, सप्त, अष्ट, 9, 10। इस तरह 10 तक के अंकों को हम संस्कृत में इस तरह प्रयोग करेंगे। अब पशु पक्षी का नाम कैसे लेंगे? अजा, अजा मतलब बकरी, सी गॉड, अजा बकरी। उष्ट ऊंट, कैमल। मूषकः चूहा, चूहा को मूषक बोलेंगे, बकरी को अजा बोलेंगे, ऊंट को उष्ट बोलेंगे, मूषकः चूहा। गजः हाथी। श्रृंगालः गीदड़, गीदड़ को श्रृंगालः बोलेंगे, शेर को सिंह बोलेंगे, कबूतर को कपोतः बोलेंगे, कौवा को काकः बोलेंगे, तोता को सुकः बोलेंगे, बकह को बगुला, बगुला को बकह बोलेंगे, हंसः, हंस को हंस बोलेंगे। इस तरह बकरी को अजा, ऊंट को उष्ट, चूहा को मूषक, हाथी को गजह, गीदड़ को श्रृंगालः, शेर को सिंह, कबूतर को कपोतः, कौवा को काकः, तोता को शुकः, और बगुला को बकह, और हंस को हंसः। इस तरह हम बोलेंगे। इंग्लिश के शब्द आप लोग को तो याद है ना? अब वर्ण, वर्ण मतलब रंग। ब्लैक को क्या बोलेंगे? कृष्णः, काला। ब्लैक मतलब काला, कृष्णः। जैसे कृष्ण भगवान को कृष्ण नाम पड़ा है ना, उनका रंग सांवला था। ब्लू, नीला, काला, नीले रंग को नीलह बोलेंगे। येलो, पीता, पीले रंग को पीता बोलेंगे। रेड,
रेड मतलब लाल, रक्तः लाल, व्हाइट श्वेत, व्हाइट को सफेद बोलते हैं श्वेतः, ग्रीन को हरा हरितः हरितः, पिंक पाटलः, ब्राउन पाहतः। इस तरह कलर को अपन ब्लैक को कृष्णा, ब्लू को नीलः, येलो को पीतः, रेड को रक्तः, व्हाइट को श्वेतः, ग्रीन को हरितः और पिंक को पाटलः और ब्राउन को पाहतः बोलेंगे। तो ये रंगों के नाम संस्कृत में हो गए। अब फलों के नाम, फलों के नाम को संस्कृत में कैसे बोलेंगे? आम को आम्रम, आम को आम्रम मैंगो, और अमरूद को पेरुकम, आम को आम्रम, अमरूद को पेरुकम, अंगूर को दाक्षा, दाक्षासव दवाई आती है तो संस्कृत वर्ड है उसका। अनार को दांडिमम, अनार को दांडिमम, केला को कदली, कदली फल बोलते हैं, और नारियल को नारिकेलम, नारियल को नारिकेलम, बेर को बदरी फलम, और संतरा को नारंगम, संतरा को नारंगम। इस तरह फलों के नाम को हम संस्कृत में ऐसे बोलते हैं। आम को आम्रम, अमरूद को पेरुकम, अंगूर को द्राक्षा, और अनार को दांडिमम, और केला को कदली, नारियल को नारिकेलम, बेर को बदरी फलम, और संतरा को नारंगम। नारंगी रंग का है बोलते हैं ना, तो संतरे रंग का है, तो संतरा को नारंगम। इस तरह फलों के नाम को हम संस्कृत में इस तरह बोलते हैं। अब शब्द रूपानी शब्द को जैसे अपन ने पढ़ा प्रथम पुरुष द्वितीय पुरुष, तो उसी तरह ये है शब्द रूपानी में बालक। तो एक वचन, द्विवचन, बहुवचन ये होता है। इसमें ज्यादा डिटेल आप लोग को नहीं बताऊंगी। कर्ता ने कर्म को क्रिया से, इस तरह से शब्द ये रहता है, इसके आधार पे ये बना है। तो अभी आप लोग को सिर्फ थोड़ा सा समझना है। विभक्ति है प्रथमा, द्वितीय, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, संबोधन, ये विभक्तियां हैं। और वचन है एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। एक वचन में मैं, और द्विवचन में हम दोनों, और बहुवचन में हम सब। इस तरह से आता है। एक वचन में मैं, द्विवचन में हम दोनों, और बहुवचन में हम सब। तो अपन बालक को लेते हैं। बालकः, बालकौ, बालकाहा। बालकः बालक अकेला है, बालकः बालक और दोनों हैं, और बालकाः बहुत सारे बालक हैं, दो बालक हैं, बहुत सारे बालक हैं। तो बालकः, बालकौ, बालकाहा ये प्रथमा है। द्वितीय है बालकम, बालकौ, बालकान, द्वितीया। बालकम, बालकौ, बालकान, तृतीया। बालकेन, बालकाभ्याम, बालकैः ये तृतीया है। बालकयन, बालकाभ्याम, बालकैः। चतुर्थी बालकाय, बालकाभ्याम, बालकेभ्यः। पंचमी है बालकाद, बालकाभ्याम, बालकेभ्यः। षष्ठी है बालकस्य, बालकयो, बालकानाम। सप्तमी है बालके, बालकयो, बालकेषु। संबोधन है हे बालक, हे बालकौ, हे बालका। तो जो भी आप बालक के बजाय कोई भी शब्द लोगे सेम ऐसे ही चलेंगे, प्रथमा से संबोधन तक। प्रथमा, द्वितीय, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, संबोधन। और इधर एक वचन, द्विवचन, बहुवचन सेम ऐसे ही चलेंगे। एक बार फिर पढ़ के बताती हूँ। बालकः, बालकौ, बालकाहा। बालकः, बालकौ, बालकाहा। बालकम, बालकौ, बालकान। बालकेन, बालकाभ्याम, बालकैः। बालकाय, बालकाभ्याम, बालकेभ्यः। बालकाद, बालकाभ्याम, बालकेभ्यः। बालकस्य, बालकयो, बालकानाम। बालके, बालकयो, बालकेषु। हे बालक, हे बालकौ, हे बालका। इस तरह आप लोग के संस्कृत का ये आज की क्लास कंप्लीट हो गई।